हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। यदि आप सीटेड साइंस पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे से चैनल से जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना होगा। स्टूडेंट्स, आज से पहले हमारी ऑलरेडी 16 क्लासेस आ चुकी हैं और सभी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो जो प्रीवियस क्लासेस हमने करा दी हैं उन्हें ज़रूर देखिएगा। सारी क्लासेस ऐसी हैं जो आपके एग्जाम्स में जहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं और हमने हमारी हर वीडियो के बाद कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हैं ताकि आपको टॉपिक के ऊपर क्लैरिटी मिल जाए। इसलिए यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा के जुड़ जाइए। आज हम बात करेंगे हमारे आज के टॉपिक की, जिसमें हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि ह्यूमन बींग्स और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बात करेंगे। उसके पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ बेटा। देखिए, सिलेबस आपका बहुत वाइड है और मेरी कोशिश रहेगी बाय द अप्रैल एंड या मई के फर्स्ट वीक तक मैं आपका सिलेबस सारा कंप्लीट करा दूं, सो दैट हमारे पास काफी एनफ टाइम हो रिवीजन के लिए। बट स्टिल फिर भी अगर आप जल्दी करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे पहले भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। आप उन्हें कीजिए, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उन्हें कीजिए। कम्युनिटी पे जो क्वेश्चंस डाले जाते हैं उन्हें अटेम्प्ट कीजिए। जो लेक्चर्स दिए जा रहे हैं चैनल पे टाइम टू टाइम उन्हें दीजिए। आपका एग्जाम क्रैक होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे चैनल पे बहुत कंटेंट है, यदि आप उस कंटेंट को कर लेते हैं तो आपका एग्जाम बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। बाकी जब हमारा ये वाले बैच के सारे टॉपिक्स हो जाएंगे, कंटेंट कवर हो जाएगा, तो मैं फिर से आपके लिए वीडियोस लेके आऊंगी जिसमें हम सारे टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और या जितने भी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हें भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन अपने लेवल पे स्टार्ट कर दीजिए और वीडियोस को देखते रहिए। यदि आपको कोई दिक्कत है किसी वीडियो में या कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं पहले करवा दूं, तो आप मुझे कमेंट में बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अगली वीडियो उसी टॉपिक पे लेके आऊंगी जिसमें आपकी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास से। आज का जो टॉपिक है, जैसे कि आपको पता ही है, रिप्रोडक्शन के बारे में है। हमारे बेटा दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा? एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें मदर और फादर दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें एक सिंगल पेरेंट ही क्या करता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। जो हमारे सिंगल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके द्वारा जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज किया जाता है वो कौन सा रहता है बेटा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा रहता है। अब इसके अंदर बहुत सारे मेथड होते हैं जिसके बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले मतलब बात करेंगे हम किसकी? मेथड की, फिजन। फिजन का मतलब होता है बेटा टूटना। क्या होता है? टूटना। फिजन मतलब टूटना। तो यानी क्या होता है, जब बेटा कोई सेल होता है, ठीक है, वो टूटता है या न्यूक्लियस टूटता है दो या दो से ज्यादा हिस्सों में, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फिजन कहते हैं। जब कोई सेल या न्यूक्लियस टूटता है एक से दो से ज्यादा हिस्सों में, दो या दो से ज्यादा हिस्सों में, उसे हम बोलते हैं फिजन। इसके बेसिस पे बेटा हमारे दो तरह के फिजन होता है। एक होता है बाइनरी फिजन, एक होता है मल्टीपल फिजन। बाई का मतलब होता है क्या? टू। बाई का मतलब होता है टू, यानी कि एक ऐसा फिजन, यानी कि ऐसा टूटना जो क्या हो रहा है, दो हिस्सों में टूट रहा है, उसे हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। और वो फिजन जहाँ पे हमारा जो न्यूक्लियस है, जो सेल है, वो बहुत सारे हिस्सों में टूट रहा है, उसे हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन बेटा जनरली हमें एमोबा में, लेशमैनिया में देखने को मिलता है, जबकि मल्टीपल फिजन हमें प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जैसे हमारा क्या है, यहाँ पे एमोबिया है, ठीक है, एमोबिया है, और यहाँ पे क्या है, लेशमैनिया है। ठीक है, अब इन दोनों में क्या फर्क है बेटा? दोनों ही बाइनरी फिजन है। क्या है कॉमन? क्या है? दोनों ही बाइनरी फिजन है, यानी कि जब ये टूटेंगे तो दो हिस्सों में विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? बाइनरी फिजन में बेटा एमीबिया की जब हम बात करते हैं तो एमीबिया क्या करता है, ये पूरा एमीबिया है, ठीक है, ये पेरेंट सेल है, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है,
ये आपका साइटोप्लाज्म है, ठीक है, सेल वॉल है। सो बेसिकली बेटा होता क्या है, जो हमारा बाइनरी फिजन में जो एमीबिया क्या करता है, आपका कहीं से भी आपका क्या करता है, वो ब्रेक करता है, कहीं से भी टूट जाता है। और जब वो टूटता है तो क्या होता है, आपका जो सेल है वो रेप्लिकेट करता है अपना डीएनए। अब ये क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा, यानी कि एक और अपने जैसा साथी बना देगा, ठीक है, और यहाँ पे 2 डीएनए बन जाएंगे। फिर धीरे धीरे करके क्या होगी, इनकी मेम्ब्रेन अलग हो जाएगी और 2 डॉटर सेल्स इनके तैयार हो जाएंगी, जिनका अपना न्यूक्लियस होगा, अपना डीएनए होगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, बाइनरी फिजन में एमीबिया का क्या हुआ, इसने कहीं से भी ब्रेक किया, ठीक है, और उसने क्या करा, 2 अलग अलग डॉटर सेल क्रिएट कर दी। इसमें क्या होता है, लेशमैनिया के अंदर इसका एक प्रॉपर सीड है, यानी कि एक प्रॉपर तरीके से ही क्या करता है, ये डिवाइड करता है। ये क्या करता है कि आपका जो जहाँ पे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, उसके अपोजिट, यानी कि इस हिस्से में जो ये थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर है, इसके जो अपोजिट होता है, इस हिस्से को डिवाइड करना शुरू करता है। इनिशियली ये ऐसा था, ठीक है, फिर क्या होगा, इस हिस्से को बेटा जब डिवाइड करना शुरू करेगा तो क्या होगा, इसके ये ही 2 हिस्सों में बंटना शुरू हो जाएगा, इसका न्यूक्लियस भी डिवाइड हो जाएगा, इसका सब कुछ भी डिवाइड हो जाएगा। यानी कि ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टली आपका ये, सॉरी, वर्टिकली क्या होता है, ये आपका डिवाइड होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये अलग अलग अपने क्या बना देता है, डॉटर सेल्स या डॉटर आपके बना देता है, यानी कि अपने जैसे 2 आपके प्राणी बना देता है, ठीक है। इसका फिक्स्ड नहीं होता कि कहाँ से टूटेगा, इसमें फिक्स्ड होता है कि वो जो फिजन होगा, वो जो टूटना होगा, वो कहाँ से टूटेगा। ये आपका फर्क है। एक हमने पढ़ा था मल्टीपल फिजन, यानी कि ऐसा फिजन कि जब कोई भी सेल क्या करता है, अपने आप को बहुत सारे हिस्सों में तोड़ता है। जैसे कि किसमें होता है, प्लाज्मोडियम में होता है। प्लाज्मोडियम में बेटा क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए पूरा का पूरा सेल है, इसमें क्या है, न्यूक्लियस है। अब क्या ये क्या करेगा, ये आपके बहुत छोटे छोटे बहुत सारे क्या बना देगा, एक से मल्टीपल सेल्स बना देगा, जिसका अपना क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। फिर ये थोड़ा थोड़ा ग्रो करेंगे एंड एट द एंड ये क्या है, ये इस पाउच में से बाहर निकलेंगे और एक अपनी लाइफ को जिएंगे। सो प्लाज्मोडियम क्या करता है, मल्टीपल फिजन को फॉलो करता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है बेटा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जब कोई चीज क्या होती है, मैच्योर होने पे टूट जाती है। जब कोई चीज मैच्योर होने पे टूटती है छोटे छोटे हिस्सों में, तो उसे हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट करना मतलब छोटे हिस्सों में तोड़ना। जैसे कि यहाँ पे क्या है, स्पाइरोगैरा का एक एग्जाम्पल लिया गया है। ये क्या है, स्पाइरोगैरा जब मैच्योर हो गया तो ये क्या हुआ बेटा, अपने यहाँ से अपने जो हिस्से हैं वहां से टूट गया। अब ये इंडिविजुअली क्या कर रहा है, ये इंडिविजुअली अब ग्रो करेगा। ये 2 डॉटर सेल में फ्रेगमेंट हो गया, अब ये इंडिविजुअली ग्रो करेगा। लेकिन याद रखिएगा कि जो फ्रेगमेंटेशन होता है वो कब होता है, जब हमारा जो सेल होता है वो क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। एक वर्ड आता है हमारा रीजनरेशन। ये कुछ कुछ हमारा फ्रेगमेंटेशन जैसा ही होता है, लेकिन दोनों में क्या फर्क होता है कि जो हमारा बेटा फ्रेगमेंटेशन होता है उसमें क्या होता है, जो सेल टूटता है वो मैच्योर होने पे टूटता है। कब, जब वो पूरा पूरा बन चुका होता है तब टूटता है। लेकिन रीजनरेशन में क्या होता है, मान लो कोई हमारा ऑर्गेनिज्म है, बाई चांस उसका कोई हिस्सा क्या हो गया, टूट गया या वो हट गया, तो वो उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने उस हिस्से को, टूटे हुए हिस्से को क्या कर सके, वो दोबारा से रीजनरेट कर सके, ठीक है। अगर किसी इंडिविजुअल का किसी कारण से कोई हिस्सा क्या हुआ, ब्रेक हो गया, कट गया, तो वो क्या करता है, वो एक सेपरेट इंडिविजुअल्स में ग्रो करने लगता है। जैसे कि हाइड्रा और प्लानेरिया के केस में आप देख सकते हैं, ठीक। डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आती है बडिंग। कौन सा आता है, बडिंग। देखिए हाइड्रा के केस में बडिंग देखने को मिलती है, ठीक है। बडिंग में क्या होता है, नाम से ही पता हो चलता है कि इसमें क्या होता है कि जो हमारा पेरेंट होता है ऑर्गेनिज्म, उससे एक बड निकलती है छोटी सी, फिर धीरे धीरे करके वो बड डेवलप होती है। और जब ये पूरी डेवलप होती है तो ये अपने को पेरेंट सेल से क्या करती है, डिटैच करती है, अलग कर लेती है। और जब ये अलग कर लेती है तो एक न्यू बर्ड जनरेट होती है और ये दोनों अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीते हैं। नेक्स्ट आता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्या आता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन।
सो गाइस, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो अपने वेजिटेटिव पार्ट का यूज करके ग्रो करते हैं, जैसे कि रूट्स, स्टेम्स और लीव्स। इनकी मदद से क्या करते हैं, एक न्यू प्लांट को जनरेट करते हैं। ये जो मेथड होता है चीपर होता है, क्विकर होता है और इजियर होता है। और सबसे बड़ी बात होती है, इस मेथड की वजह से वो प्लांट्स जो कि सीड से अपने नहीं जनरेट कर सकते अपना नया प्लांट, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉमन मेथड्स क्या रहते हैं हमारे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के? कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर। ठीक है, ये हमारे आर्टिफिशियल मेथड्स होते हैं। कुछ नेचुरल मेथड होते हैं जैसे कि बल्ब्स, ट्यूबर्स एंड राइजोम्स। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सो बेटा, क्या ये नेचुरल मेथड है किसके? वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। ठीक है, जैसे इसमें आपका बता रखा है रूट प्रोपगेशन किया हुआ है। ठीक है, इसमें राइजोम ने क्या हुआ है, ट्यूबर मेथड से पोटैटो में होता है। जिंजर में राइजोम मेथड से होता है। ब्रायोफाइलम के बारे में पूछा जाता है बीच में, जिसमें क्या होता है बेटा कि आपकी जो लीफ होती है उसमें क्या होता है, छोटे छोटे पौधे से उग जाते हैं, बड उग जाते हैं, और फिर जब ये डिटैच हो जाते हैं तो वो एक न्यू उसमें ग्रो करते हैं। अगर मैं ऑनियन की बात करती हूँ तो ऑनियन में बल्ब प्रोपगेशन यूज किया जाता है, ऑक्सैलिस में रनर और मिंट में बेटा सकर। ठीक है, इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने को मिलते। आपको जो थोड़ा सा याद रखना है, एक तो पोटैटो का, जिंजर का और ऑनियन का और ब्रायोफाइलम का, इनका याद रखिए। ठीक है, ये आपके थोड़ा सा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल मेथड की। यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, तो मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगी। आर्टिफिशियल मेथड में क्या होता है बेटा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कि चार मेथड्स बताए गए हैं। पहला ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग में क्या होता है बेटा, हम एक हिस्सा एक प्लांट का और एक हिस्सा दूसरे प्लांट का, ठीक है, उसको आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, एक प्लांट के हिस्से को दूसरे प्लांट के हिस्से के साथ जोड़ देते हैं और एक उससे नई ब्रीड को जनरेट करते हैं। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग। कटिंग में क्या होता है, कटिंग में हम जो प्लांट होता है, ठीक है, उसे एक हिस्से को काट कर और उसे क्या करते हैं, रूट के साथ एक नया प्लांट जनरेट करते हैं। कट करके, हमने और कुछ नहीं करा, कट करके ही जनरेट करते हैं, तो कटिंग। ठीक है, फिर एक आता है लेयरिंग। लेयरिंग मेथड में क्या होता है कि ये जब प्लांट हमारा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो हम इसकी जो जड़ी होती है, इसकी जो स्टेम होती है बेटा, इसी को क्या करते हैं, आपकी सॉइल के अंदर गड़ा देते हैं और इसमें जब तक हमारा न्यू प्लांट नहीं जनरेट होने लगता तब तक वो इसी पोजिशन में रहता है। तो इस मेथड को क्या कहते हैं, लेयरिंग। ठीक है, एक आता है टिश्यू कल्चर। क्या आता है टिश्यू कल्चर? एक आपने आजकल सुना होगा, जैसे क्या होता है ना, आपका बेबी जो आपका नर्सरी में प्लांट्स रखे जाते हैं, पहले एक छोटा पौधा बनाया जाता है, फिर उसे क्या करते हैं, आपका बाद में एक प्लांट के रूप में आपका दे देते हैं। ये कुछ उसी तरीके से है, होता है टिश्यू कल्चर। ठीक है, ये आपका डिटेल्स है, आप थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। अब आता है नेक्स्ट मेथड, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है बेटा, यहाँ पे एक बल्ब टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं स्पाइरोगेरा। क्या बोलते हैं, स्पाइरोगेरा। ये एक हार्ड कवरिंग होती है। क्या होती है, हार्ड कवरिंग होती है, और इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। सो बेसिकली क्या होता है, जब ये स्पाइरोगेरा क्या होता है, बस्ट होता है, क्या होता है, बस्ट होता है, तो इसमें से बहुत सारे स्पोर्स क्या करते हैं, निकलते हैं। अब जहाँ पे भी इन्हें मॉइस्ट कोई चीज दिखाई देती है, कैसी मॉइस्ट यानी कि नमी वाली कोई चीज दिखाई देती है, तो वहां पे ये जाके क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ब्रेड, ब्रेड के ऊपर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, तो वो बेटा होता क्या है, वो राइजोपस होता है, और किसकी वजह से होता है, वो भी स्पोर फॉर्मेशन की वजह से ही होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जहां से आपके क्वेश्चंस लगते ही लगते हैं, वो है आपका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किसमें होता है बेटा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। किसमें होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे बहुत सारे सेलों से मिलके बने होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो सेल होते हैं मिलके टिश्यू बनाते हैं, और ये टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, और हर एक ऑर्गन का क्या होता है, अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। इसलिए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ना उतना ही इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन
क्वेश्चन लगते ही हैं। सो बेटा क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में, फिर फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमें क्या समझना होगा, आपने देखा होगा कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, लेकिन जब हम टीनेज की तरफ जाते हैं यानी कि 13 ईयर्स के आसपास की एज में हम जाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं। ठीक है, सो अब बहुत सारे चेंजेस ऐसे होते हैं जो विजिबल होते हैं, जैसे कि हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, ठीक है, हेयर्स का आना। सो ये विजिबल चेंजेस हैं। बट बहुत सारे चेंजेस ऐसे होते हैं बेटा जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जो हमारे को विजिबल नहीं होते, बट उनका बहुत बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में। डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी से रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से वो चेंजेस आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम की। सो अगर मैं मेल की बात करती हूँ बेटा, तो मेल के अंदर कौन सा सबसे बड़ा हार्मोन, सबसे बड़ा चेंज आता है, इस मेल्स के अंदर बेटा सबसे बड़ा जो चेंज आता है वो ये आता है कि उनकी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होने लगता है जो कि क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, कौन सा होता है बेटा, टेस्टोस्टेरोन होता है। इसका काम क्या होता है, एक तो ये हम स्पर्म जनरेट करता है, क्या करता है, स्पर्म जनरेट करता है। ठीक है, जो आपके लिए किसके लिए जरूरी है बेटा, रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है, स्पर्म जनरेट करता है। और दूसरा क्या करता है, आपकी जो बॉडी है उसके अंदर चेंजेस लेके आता है। ये सब किसकी वजह से होता है, हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। अब देखिए, इसमें मैं आपको थोड़ा सा प्रक्रिया समझाऊंगी कि किस तरीके से हमारा ये वर्क करता है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है बेटा, हमारे क्या होता है, टेस्टीज होती हैं। कहाँ है ये, देखिए, दिस इज योर टेस्टीज। क्या होती हैं, दिस इज योर टेस्टीज। टेस्टीज क्या होती हैं बेटा, सबसे पहला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। यहाँ पे क्या होता है, आपका स्पर्म जनरेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, आपका स्पर्म जनरेट होता है। लेकिन ये होता कब है, जब आप मैच्योरिटी की एज में पहुंच जाते हैं, यानी कि 13 ईयर्स के बाद आपका ये सब स्टार्ट होता है। ठीक है, स्पर्म आपका क्या होता है, जनरेट होता है। और स्पर्म क्या है बेटा, एक आपका मेल सेक्स हार्मोन है। क्या है, मेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, अब ये जो हमारा टेस्टिस होता है बेट, एक स्किन लाइक स्ट्रक्चर में आपका यहाँ पे कवर होता है, किसमें, स्क्रोटम में। ये स्क्रोटम बेटा आपका आउटर साइड में होता है बॉडी के। इसका कारण ये होता है क्योंकि स्पर्म के जनरेशन के लिए हमारे को जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे कम टेम्परेचर की जरूरत होती है। इस वजह से ये जो पार्ट होता है ये बॉडी से आउटर हिस्से में होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बेटा, यहाँ पे आपका स्पर्म जनरेशन हुआ, राइट। उसके बाद आता है ये आपका एपिडर्मिस। ठीक है, ये क्या करता है बेटा, स्पर्म को स्टोर करता है। यहाँ पे जनरेट हो रहा है और ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टोर हो रहा है और मैच्योर हो रहा है। एपिडर्मिस में क्या होता है, स्टोर प्लस मैच्योर। यहाँ पे स्पर्म आपका स्टोर होगा, मैच्योर होगा। उसके बाद क्या होता है बेटा, एक हमारी ट्यूब आती है, वास डिफरेंस। दिस इज योर ट्यूब। ठीक है, इसकी मदद से क्या होता है, आपका जो बेटा मैच्योर स्पर्म है वो कहाँ तक पहुंचाया जाता है, यूरेथ्रा तक पहुंचाया जाता है। यहाँ पर इस ट्यूब की मदद से जो स्पर्म है वो कहाँ पे आता है बेटा, यूरेथ्रा, इस पाइप, इस नली में आता है। ठीक है, अब जब यहाँ पे पहुंचता है तो बेटा कुछ हमारे ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि इससे कि सेमिनल वेसल्स होते हैं। ठीक है, और आपका प्रोस्टेट होता है। तो ये सब क्या करते हैं, कुछ आपका जो स्पर्म होता है उसको प्रोटीन्स देने का काम करते हैं, उनको क्या करते हैं, फ्लूइड प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, आपके प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं, राइट। तो ये सब चीजें करती हैं। यूरेथ्रा, अब क्या होता है बेटा, ये जो यूरेथ्रा की जो है आपका, ये पैसेज आपका यूरिन का भी पैसेज होता है और आपका सीमेन का भी पैसेज होता है। ये कॉमन पेयर आपका पैसेज शेयर करते हैं। ठीक है, अब इसी इसी चीज के माध्यम से क्या होता है, आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव स्पर्म है, यानी कि जो आपका जो मेल गैमेट है वो आपकी फीमेल गैमेट के साथ जाके मिलता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स। आई होप यहाँ पे समझ में आया होगा आपको मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका टेस्टिस के अंदर स्पर्म जनरेशन होता है, एपिडेमिस के अंदर वो स्टोर और मैच्योर होता है। जब वो मैच्योर हो जाता है तो वास डिफरेंस ट्यूब की मदद से वो यूरेथ्रा तक जाता है और आपकी फिर यूरेथ्रा से आपका इजेक्शन, जब इजेक्युएशन होता है तो आपकी बॉडी से वो रिलीज हो जाता है। और यदि इंटरकोर्स होता है तो क्या होता है, वो फीमेल बॉडी के अंदर चला जाता है। यहाँ तक समझ में आया। अब हम बात करते हैं किसकी, फीमेल बॉडी की।
अभी हमने समझा कि जब मेल बॉडी से आपका स्पर्म रिलीज होता है तो वो कहाँ जाता है, फीमेल बॉडी में जाता है। किसके माध्यम से जाता है, वेजाइना के माध्यम से जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, हर मंथ में जो हमारी जो फीमेल्स होती हैं जब वो बॉर्न होती हैं तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ एग्स आपके होते हैं। ठीक है। मैच्योर होने पे हर महीने एक एग क्या होता है, रिलीज होता है। मैच्योर होने पे एक एग रिलीज होता है किसके द्वारा, ओवरी के द्वारा। ये दोनों ओवरीज हैं। ठीक है। तो ये क्या करती हैं, एग्स को रिलीज करती हैं। तो होता क्या है बेटा, अब आपका एग रिलीज हुआ, यहाँ पे आपका फैलोपियन ट्यूब के अंदर आके रुक जाता है। जब वेजाइना से क्या होता है बेटा, स्पर्म हमारी इस वेजाइना इसमें जाता है तो क्या होता है आपका, अगर ये जो आपका स्पर्म है ये इससे मिल गया एग से, तो बेटा यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, प्रेगनेंसी हो जाती है, यानी कि वो कंसीव कर लेती है लेडी। बट इन केस अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है, जिसमें क्या होता है, आपकी ये जो एग है ये आपकी बॉडी से रिलीज हो जाता है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए एक चीज समझते हैं हम, यहाँ पे होता क्या है। अब इन केस मान लीजिए आपका जो है यहाँ पे आपका हो चुका है, मतलब बेसिकली क्या है, यहाँ पे आपका स्पर्म गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। ठीक है। मेल गैमेट क्या है, स्पर्म, और फीमेल गैमेट क्या है आपका, ओवम। ठीक है। अब आपके ये दोनों मिल गए। अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो बेटा आपका क्या बनता है, जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट। और जाइगोट क्या होता है, सिंगल सेल का एक आपका होता है। ठीक है, सिंगल सेल होता है जाइगोट। यहाँ पे क्या बनता है, जाइगोट। अगर फ्यूजन हो जाता है मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ, जाइगोट। अब ये जो जाइगोट होता है बेटा ये नीचे आता है कहाँ पर, इधर। ठीक है। यहाँ पे आपकी क्या होती है, एक थिक वॉल होती है जो किस लिए बनाई जाती है, कि यदि अगर मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाता है तो आपका ये जो आपका ये बनता है, ये आपका यहाँ पे जाकर क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अटैच हो जाता है। जब यहाँ पे अटैच होता है तो ये क्या करता है, अपने आप को डिवाइड करना शुरू करता है और क्या बनाता है, एम्ब्रियो। ठीक है। एम्ब्रियो कैसा होता है, मल्टी सेलुलर, यानी कि बहुत सारे सेल्स का होना स्टार्ट हो जाता है। एम्ब्रियोस के बाद क्या होता है बेटा, बच्चा अब क्या बनने लगता है, वो फीटस आपका बनने लगता है, बच्चे के हाथ पैर आने लगते हैं। ठीक है। और उसके बाद 9 मंथ्स बाद क्या होता है, वो बच्चा बर्थ लेता है। इतना आपको यहाँ तक समझ में आया। क्या होता है कि जब आपका मेल गैमेट फीमेल गैमेट से जाके मिलता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है, जो कि एक सिंगल सेल होता है। उसके बाद वो आपकी यहाँ पे जो थिक लाइनिंग होती है यूट्रस की, ठीक है, वहां पे जाके इम्प्लांट होता है। और यहाँ पे क्या है, बच्चे को जो प्रोटीन्स वगैरह सब मिलती हैं बेटा, वो कहाँ से मिलती हैं, वो मदर के ब्लड से मिलती हैं। जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं वो कहाँ से मिलती हैं, मदर के ब्लड से मिलती हैं। और ये जो इससे अटैच होता है, ये जो हमारे यहाँ पे ब्लड वेसल्स होते हैं वो उसी प्रोटीन्स या और चीजों को देने का काम करते हैं, किसको, बेबी को। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए मेल गैमेट हमारा फीमेल गैमेट से नहीं मिला, ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, तो क्या होता है कि जो जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो इस दौरान क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान क्या होता है, हमारी बॉडी से वो एग प्लस ये जो लाइन जो थिक हो गई थी, जो किस लिए बन गई थी, ताकि अगर हमारा फ्यूजन होता है तो हमारा बेबी को पोषण मिल सके, पोषण तत्व मिल सके। तो उसके लिए लाइन को मोटा किया जाता है, मोटी हो जाती है, जिसके कारण क्या होती है कि आपकी ये किसकी बनी हुई है, ब्लड की बनी हुई है, किसकी बनी हुई है, ब्लड की बनी हुई है। फ्यूजन हुआ तो बेबी आपसे ब्लड प्रोटीन्स वगैरह लेगा। बट अगर फ्यूजन नहीं हुआ तो ये धीरे धीरे करके फीमेल बॉडी से आपके निकलने लगती है, जो आपको ब्लड के रूप में दिखाई देती है। ये हमारा 21 to 26 डेज में आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है और हर बार यही रिपीट होता जाता है। ठीक है। इसमें एक वर्ड आता है मेनोपोज। क्या आता है, मेनोपोज, जो कहता है कि जब लेडीज 45 to 50 की एज में जाती हैं तो उनकी ये चीजें जो होती हैं वो खत्म
हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन उनका खत्म हो जाता है। ठीक है, आई होप मैं जो समझा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, जब हम आगे जाके इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो लिया गया है, क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव टर्म्स। हमें क्या करना है, आपको कंसीडर करना है रिप्रोडक्टिव टर्म्स को। तो देखिए, स्पर्म, ओविडक्ट, एग, यूट्रस, ठीक है, ओवुलेशन, एग, ओविडक्ट, यूट्रस, स्पर्म, टेस्टिस, स्पर्म डक्ट, पेनिस, मेंस्ट्रुएशन, एग, ओविडक्ट, यूट्रस। अब आपको क्या करना है ना, आपको देखना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो बिल्कुल सही बनाया हुआ है। ठीक है, अब एक चीज बताइए बेटा, ओविडक्ट किस में होता है? ओविडक्ट होता है आपका फीमेल बॉडी के अंदर, और जबकि स्पर्म किसका पार्ट है? मेल बॉडी का। तो बेटा ए ऑप्शन तो हो नहीं सकता, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। ओवुलेशन, एग, ओविडक्ट, यूट्रस बेटा ये फीमेल का ही पार्ट है। स्पर्म कैसे? स्पर्म डक्ट, पेनिस मेल का पार्ट है। मेंस्ट्रुएशन, एग, ओविडक्ट, यूट्रस फीमेल का। तो बेटा ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। देखिए इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप एक बार इनका स्ट्रक्चर अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको बहुत आसानी होगी क्वेश्चंस को करने में। क्वेश्चन हार्ड नहीं आता, क्वेश्चन इजी आता है। बस ये डिपेंड करता है कि आपने उस चीज को कितने अच्छे से समझा है। एक बेटा आजकल आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में फ्रैटर्नल ट्विंस और आइडेंटिकल ट्विंस से, तो दोनों को समझ लीजिए बेटा। क्या होता है, यदि एक स्पर्म एक एग को फ्यूज करता है, एक स्पर्म एक एग को फ्यूज करता है, और उसके बाद वो क्या होता है, जाइगोट बनता है, और उसी से वो क्या होता है, डिवाइड होते हैं। तो बेटा ऐसे केस को हम बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। इस केस में क्या होता है, या तो दोनों भाई भाई होते हैं या दोनों बहन बहन होती हैं, क्योंकि ये सेम स्पर्म सेम एग को फ्यूज कर रहा है। तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होगा वो भी बिल्कुल कैसा होगा, सेम होगा। जो इन्फॉर्मेशन इसके पास होगी वही इन्फॉर्मेशन इसके पास भी होगी। ऐसे में क्या हो गया, आइडेंटिकल ट्विंस। लेकिन जो बेटा फ्रेटर्नल ट्विन होता है वो क्या होता है कि जब हमारी एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है तो दो स्पर्म ने क्या करा, दो एग को फ्यूज करा। ठीक है, और उसके बाद हमारे दो आपके क्या बने, बेबीज बने। दो एग दो स्पर्म को फ्यूज करते हैं तो फ्रेटर्नल, और अगर हमारा एक एग एक स्पर्म को फ्यूज करता है और उसके बाद ट्विंस बनते हैं तो वो क्या होता है, आइडेंटिकल। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा क्रोमोसोम्स के बारे में थोड़ा सा। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स हमारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। क्या होता है बेटा, सेल होता है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, जो किसके बने हुए होते हैं, डीएनए के और प्रोटीन्स के। किसके बने होते हैं, डीएनए के और प्रोटीन के। और क्या करते हैं, इनके पास किसकी इंफॉर्मेशन होती है बेटा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, हमारे इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन होती है। किसी भी ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23 पेयर होते हैं। इसे याद रखिएगा बेटा, जिसमें से 22 हमारे क्या होते हैं, ऑटोसोम होते हैं। ठीक है, और जिसमें एक पेयर हमारा किसका होता है, सेक्स क्रोमोसोम का होता है। अभी जो बेटा एक पेयर होता है ना सेक्स क्रोमोसोम का, यही डिटरमाइन करता है कि जो बच्चा होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। क्या चीज, मेल होगा या फीमेल होगा। अब ये मेल होगा या फीमेल होगा, इसका कैसे डिटर्मिनेशन होगा ये हम आगे देखते हैं। देखिए, जो फीमेल होता है बेटा उसके पास क्या होता है, एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और जो मेल होता है उसके पास एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं। तो क्या होता है, जब बेटा फ्यूजन होता है तो फीमेल तो हमेशा क्या देगी, एक्स क्रोमोसोम ही देगी। फीमेल क्या देगी, हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही देगी। लेकिन अब ये जो मेल होती है, मेल आपका एक्स क्रोमोसोम भी दे सकता है और वाई क्रोमोसोम भी दे सकता है। यदि मेल ने एक्स क्रोमोसोम दिया तो फीमेल बॉडी बनती है, और अगर मेल ने वाई क्रोमोसोम दिया तो क्या बनता है, मेल चाइल्ड।
नेक्स्ट आते हैं हमारे कैसे ओविपोरस एनिमल एंड विविपोरस एनिमल्स। ओविपोरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, अंडा देते हैं, और विविपोरस एनिमल्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, अपने बच्चों को जन्म देते हैं। ओविपोरस एनिमल का एग्जाम्पल है हैन, ये क्या करती है, अंडा देती है, और विविपोरस का एनिमल्स का एग्जाम्पल है ह्यूमंस, राइट। चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। इन ह्यूमन बींग्स करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के दौरान करेक्ट सीक्वेंस बतानी है। तो बेटा मैंने बताया था सबसे पहले क्या होता है, गैमीट फॉर्मेशन। क्या होता है, गैमीट फॉर्मेशन। उसके बाद क्या बनता है, जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट, जो कैसा रहता है, सिंगल सेल। उसके बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो। ठीक है, ओके फाइन। अब यहाँ पे एक वर्ड है फर्टिलाइजेशन। तो बेटा गैमेट फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद जाइगोट बनेगा और फिर एम्ब्रियो, राइट। सबसे पहले क्या बनता है, गैमेट बनते हैं यानी कि स्पर्म एंड ओवम, फिर उनका फर्टिलाइजेशन होता है, फिर उससे बनता है जाइगोट, फिर एम्ब्रियो एंड देन फीटस। सो विच इज द राइट, दिस इज द ऑप्शन नंबर 4। चूज ओड वन आउट, हमें ओड वन बताना है। तो एम्ब्रियो, एग, ओवम, गैमेट, तो ये सभी कैसे हैं, सिंगल सेल है। एम्ब्रियो क्या होता है, जब जाइगोट को डिवाइड होता है इस तरीके से क्लस्टर बन जाता है सेल का, तो ये कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है। कैसा होता है, मल्टी सेलुलर। ये मल्टीपल सेल्स का होता है, ये सब सिंगल सेल के, तो अलग कौन सा हुआ, एम्ब्रियो। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगल सेल्ड एक्सेप्ट, ये कहते हैं सभी सिंगल सेल्ड है, किसको छोड़ के, जाइगो सॉरी एम्ब्रियो को छोड़ के। एम्ब्रियो कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है। नेक्स्ट आपको देखिए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से मैचिंग करने को आई है कि आपकी मैचिंग क्या होगी। ठीक है, तो देखते हैं आपकी क्या क्या दे रखा है हमें। ईस्ट, पोटैटो, एल्गी, फंजाई। देखिए फंजाई आपको पता है बेटा, फंजाई में क्या होता है, आपका स्पोर फॉर्मेशन होता है। क्या होता है फंजाई में, स्पोर फॉर्मेशन। क्या ऐसा कुछ दे रखा है, डी का 2, डी डी डी, बिल्कुल हमारे पास बेटा एक ही ऑप्शन में दे रखा है, डी का 2। ठीक है, इन्होंने कहा है ए का 4। ईस्ट, ईस्ट में क्या होता है, बडिंग होती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पोटैटोज, पोटैटोज में क्या होता है हमारा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, और एल्गी में क्या होता है आपका, फ्रेगमेंटेशन होता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ये कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। प्लांट्स के किन पार्टों से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में मदद मिलती है। तो हमने बताया था बेटा 3 पार्ट्स होते हैं, रूट, स्टेम एंड लीव्स। इन तीनों से हमारी क्या होती है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन आया हुआ है हमारा आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल के ऊपर। ये कहते हैं एक्स ट्विंस इन ह्यूमन बींग्स आर फॉर्म। ये कहते हैं कैसे ट्विंस हमारे ह्यूमन बींग्स में बनते हैं, जब वाई एग्स हमारे फर्टिलाइज होते हैं जेड स्पर्म से। तो देखिए मैंने बताया था आइडेंटिकल में क्या होता है, 1 स्पर्म 1 एग, तो ये तो सही है। 2 स्पर्म 1 एग, नो। फ्रेटर्नल में 1 1, नो। 2 1 1 2, नो। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इस फिगर को याद कर लीजिए, ये फिगर याद हो गई तो आप क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। अब देखिए इसी टॉपिक पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है। इन ह्यूमन बींग्स फ्रेटर्नल ट्विंस आर फॉर्म्ड। फ्रेटर्नल ट्विंस कब बनते हैं, जब हमारे 2 एग्स किससे फर्टिलाइज होते हैं, 2 स्पर्म से। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, सेक्सुअल में बिल्कुल नहीं होता बेटा। ऑल प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय asexual reproduction whereas animals by sexual। all plants नहीं बेटा, कुछ plants में आपका क्या होता है, आपका सेक्सुअल होता है, किसी में एसेक्सुअल होता है। विविपोरस ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस अनफर्टिलाइज्ड एग। मैंने बताया था एग कौन करता है बेटा, आपके ओविपोरस होते हैं, ना कि विविपोरस। इन ऑल विविपोरस ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। ओके, सो इन्होंने पूछा है विच स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, सो बेटा आपका क्या होता है कि इन्होंने कहा है कि इन ऑल विविपोरस ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। विविपोरस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ये तो गलत है बेटा, सभी में तो नहीं होता।
नेक्स्ट है viviparous organism produce unfertilized egg. Okay, fine. All plants reproduce by asexual reproduction, whereas animal by sexual reproduction. ओके, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। ये तो गलत है बेटा 100% कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अब इन्होंने 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, विविपोरस ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस अनफर्टिलाइज्ड एग। सो ये सही लग रहा है। देखते हैं, जस्ट होल्ड डाउन, क्योंकि और प्लांट्स हमारे एसेक्सुअल से करें ये तो गलत लग रहा है। गाइस इसका मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका बताती हूँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इनमें से कौन सा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, यानी कि जिसके अंदर आपके पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, तो बडिंग एंड बाइनरी फ्यूजन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अगेन देखिए, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट, जब मेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो मेल गैमेट कौन सा होता है, स्पर्म। फीमेल गैमेट कौन सा होता है, ओवम। और क्या बनाता है, जाइगोट, जो रिपीटेडली डिवाइड होके बॉल ऑफ सेल्स बनाते हैं, ठीक है। फिर टिश्यू एंड देन ऑर्गन, और इस डेवलपिंग स्ट्रक्चर हम क्या बोलते हैं, फीटस। सो कहाँ हैं, देखते हैं, मेल गैमेट स्पर्म ओवम, स्पर्म ओवम, स्पर्म ओवम, ओके। स्पर्म ओवम, मेल गैमेट बेटा स्पर्म है, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। उसके बाद फीमेल गैमेट ओवम है, ठीक है। फॉर्मेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, इस जाइगोट बनाता है बेटा, ठीक है। तो इस डेवलपिंग राइट, तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, बेटा बडिंग से कौन कौन से आपके होते हैं, तो बडिंग हमारा किस किस में होता है, जो बर्ड बन के होता है हाइड्रा में होता है, राइट। एमीबिया में तो बेटा फ्यूजन होता है। सो ईस्टर्न हाइड्रा इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, ये आपका प्लांट वाला पार्ट है जो हम प्लांट में करेंगे। सो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।